कॉलेज वाना में पाक फौज का कामयाब ऑपरेशन, तमाम तलबा और असातिज़ा बाहिफाजत रेस्क्यू। ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना है वाना में अफगान सरजमीन से भारतीय ईमा पर हमला हुआ, दुनिया भारत की साजिशों की मजम्मत करे। फितनाल खवारिज के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ वाना कॉलेज के तुलबा के हौसले बुलंद। कहा दहशत गर्दों ने एक बार फिर कोशिश की मगर नाकाम रहे, ये हमेशा नाकाम रहेंगे। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद और 36 जख्मी। खुदकुश हमलावर ने कचहरी में दाखिल होने में नाकामी पर खुद को उड़ा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा धमाके के साथ बहुत सी चीजें लिंक हैं, शवाहिद सामने लाएंगे। कौमी असम्बली से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी कल दी जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा दुनिया भर में आईनी मामलात के समात आईनी बेंच करता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम को बाकू तरमीम करार दे दिया। और पाकिस्तान के पहले वनडे में श्रीलंका को जीत के लिए 300 रन का हदफ। सलमान अली आखा ने 105 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 30 जख्मी। बमबार ने G11 कचहरी में दाखिल होने की कोशिश की, नाकामी पर खुद को पुलिस गाड़ी के पास उड़ा दिया। खुदकुश हमलावर का सर और दीगर आज़ा मिल गए। करीब खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह, जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुडिशल कम्प्लेक्स का दौरा, धमाके से होने वाले नुकसान की तफसील ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा धमाके के साथ बहुत सी चीज़ें लिंक हैं, शवाहिद सामने लाएंगे। हमला जिसने भी कराया वो नताइज भुगतेगा। अफगान तालिबान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना होगी वरना खुद बंदोबस्त करेंगे। दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी के इस्लामाबाद धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भारतीय प्रॉक्सीज का निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को मुतसलसल नहीं कर सकती। मासूम शहरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगान तालिबान का हाथ, हकाइक सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद धमाका लगभग सुपहर 12:45 पर हुआ। अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह सवेरे से बाज़ गश्त सुनाई दी जाने लगी। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स हुए। इसी तरह के धमकियां मेज़ पैगामात अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर भी देखे गए। लाहौर पर अफगानिस्तान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गई। अफगान ट्विटर हैंडल आमाज न्यूज़ ने अपनी 2 नवंबर को की जाने वाली ट्वीट में इन धमकियां मेज़ पैगामात को पोस्ट किया। अंदाजा था हम पर दबाव डालने के लिए ऐसी कोई हरकत की जाएगी। रियासत को इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का एक पैगाम समझना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस माहौल में तालिबान से कामयाब मुज़ाकरात की उम्मीद रखना फिजूल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों को मदद मिल रही है। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खात्मे के लिए भरपूर सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी, वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश, मंजूरी कल दी जाएगी। अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंचेस के क़याम की तरमीम मंजूर हुई। दुनिया भर में आईनी मामलात की समात आईनी बेंच करता है। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम का बुनियादी नुकता शामिल था। जुडिशल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के 5 जजेस और अपोजिशन और हुकूमत से 2 मेंबरान पर मुश्तमिल फैसला करेगा। कमीशन के हुक्म पर जज कहीं जाने से इनकार करता है तो वह रिटायर्ड तस्वुर होगा। सूबों के मामला
मामलात, आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। तरमीम पास होती है तो मौजूदा चीफ जस्टिस ही आईनी कमीशन और इदारों की सरबराही करेंगे। फौज का एक किरदार है, जब भारत ने हमला किया तो भारत के खिलाफ सब मुतहिद हो गए। आर्मी चीफ की तकर्री आर्मी एक्ट के तहत होती है। फील्ड मार्शल एक रैंक है जो बहुत से ममालिक में है। ये एहसास ताहयात रहता है। सदर मुमलिकत को आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना दिया गया। गुज़श्ता रोज सदर ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं तरमीम की मंजूरी दी थी। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, अवाम नहीं मानते। अपने सारे केसेस खत्म करा के ये साइड पे हो गए और अब जाते जाते अपने आप को इम्यूनिटी देने जा रहे हैं कि हम जाएंगे तो इम्यूनिटी जाएंगे, हम कानून से बालातर है कि हमारा एहतसाब नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे, हम इनको कानून के कटघरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। आपको आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम को बाकू तरमीम करार दे दिया। कहते हैं एक एटमी मुल्क का सरबराह बैरून मुल्क बैठकर तरमीम मंजूर करा रहा है। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है, जमहूरियत दफन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तरमीम करवा के एहतसाब से खुद को इस्तिस्ना दे रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रह गए। आइंदा दुनिया में कहीं पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी तो चीफ जस्टिस ही मौजूद नहीं होगा। आपने 2 लोटों के वोट से तरमीम पास कराई है। लोटों से बनी तरमीम अवाम की खिदमत नहीं कर सकेगी। इस्लामाबाद में भारतीय और तालिबान प्रॉक्सी फितनल खवारिज का खुदकुश धमाका। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद, 21 जख्मी। पुलिस के मुताबिक खुदकुश बमबार ने G11 कचहरी में दाखिल होने की कोशिश की। नाकामी पर खुद को पुलिस गाड़ी के पास उड़ा दिया। खुदकुश हमलावर का सर और दीगर आज़ा मिल गए। करीब खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा। कहा खुदकुश हमला पुलिस गाड़ी पर किया गया था। पहली तरजीह खुदकुश हमलावर की शनाख्त करना होगी ताकि मज़ीद कार्रवाई की जा सके। डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी ने कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाके की मसम्मत सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज की जानिब से निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना काबिल मसम्मत है। भारतीय इमा पर सरगर्म फितनल खवारिज की जानिब से वाना में मासूम बच्चों पर भी हमला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इजहार अफसोस। कहा मासूम जानों को निशाना बनाना काबिल मसम्मत और नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी बोली दहशत गर्दों से आहनी हाथों निमटा जाए। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला एक इंतबाह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये सारे पाकिस्तान की जंग है जिसमें पाक फौज रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है। इस माहौल में काबुल से ज़्यादा उम्मीद रखना फजूल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा रियासत पाकिस्तान अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों को मदद मिल रही है। जंग के दौरान पोस्टें छोड़कर भागने वालों ने सफ़ेद झंडे लहराए थे। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खात्मे की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 115 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। हमले के वक्त 525 कैडेट्स में तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। तीनों अफगान खवारिज को कॉलेज की मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया। इमारत कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर है। तीनों खवारिज मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। पाक फौज ने 2 खवारिज को हलाक कर दिया था।
सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंचेस के क़याम की तरमीम मंजूर हुई। दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच करता है। कमीशन के हुक्म पर जज कहीं जाने से इनकार करता है तो वो रिटायर्ड तस्वुर होगा। सूबों के मामलात, आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। सब ने 18वीं तरमीम में हिस्सा डाला। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा लोकल गवर्नमेंट मजबूत होगी तो विफाक मजबूत होगा। बिलाल अजहर कियानी बोले आईनी तरमीम के जरिए बल्दियाती हुकूमतों की मुद्दत का तयन ज़रूरी है। 27वीं आईनी तरमीम के 2 मकासद हैं, मजबूत दिफा और गवर्नेंस की बेहतरी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा आईनी तरमीम के हवाले से हमारी तजवीज़ की हिमायत की गई। ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। 28वीं तरमीम जल्द इसी ऐवान में आएगी। माहौलियाती तब्दीली अब हकीकत बन चुकी है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पंजाब को तारीखी सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। पंजाब ने एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स को जदीद तिबी सहूलियात के साथ जामे हिकमत अमली से मुकम्मल किया जाए। जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए ज़रूरत के मुताबिक बैनुल अक़वामी माहिरीन की खिदमात भी ली जाएँ। मौजूदा हुकूमत आइन का हुलिया बिगाड़ रही है। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं किसी शख्स को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। हम आइन के साथ खड़े हैं। अब आइनी अदालत का चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म साहब लेकर आएंगे। जिसको वज़ीर आज़म चाहेंगे वो चीफ जस्टिस आएंगे। जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हुकूमत की है। बलूचिस्तान को कौमी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनाया जाएगा। हुकूमत सरमायाकारों को साजगार माहौल फ्राहम कर रही है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 8वें इजलास से खिताब। बोस्तान स्पेशल इकनॉमिक जोन काउंसिल के क़याम की मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नए तैनात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती की तौसीक़ दी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से 10 रोज़ा मजहबी यात्रा पर आए 2000 सिख यात्री लाहौर पहुँच गए। सिख यात्रियों ने लाहौर में गुरुद्वारा डेरा साहब में मजहबी रसूमात अदा की। यात्री करतारपुर से लाहौर पहुँचे। सिख यात्रियों का मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के शानदार इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। और पाकिस्तान और श्रीलंका पहले वनडे में मद्दे मुकाबिल। श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 76 रन बना लिए। 14 रन पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई। ओपनर साइम अयूब 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।